बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। फाइनेंस ट्रैवल एडवाइजर चैनल पर नुमान नई वीडियो नए टॉपिक के साथ हाजिर है। फ्रेंड, आज की वीडियो में हम बात करेंगे अगर आप अमेरिका का वीज़ा जो कि आप पाकिस्तान से, इंडिया से, बांग्लादेश या दुनिया के किसी भी मुल्क, दुबई से, सऊदीया से, कहीं से भी जब आप अप्लाई करेंगे तो आपने एक फॉर्म फिल करना होता है। इसको हम कहते हैं फॉर्म DS-160। ठीक है, स्क्रीन पर आपको नज़र आ रहा होगा, फॉर्म DS-160 लिखा भी नज़र भी आ रहा होगा आपको। ये जो है USA की ऑफिशियल वेबसाइट है जहाँ पे हम वीज़ा अप्लाई करते हैं USA के लिए। ठीक है, तो फ्रेंड्स, ये फॉर्म जो है जब आपने विजिट वीज़ा अप्लाई करना हो या किसी भी कैटेगरी के लिए आपने USA का वीज़ा अप्लाई करना, चाहे वो फैमिली वीज़ा हो, चाहे वो टूरिस्ट वीज़ा हो, चाहे वो बिज़नेस वीज़ा हो, चाहे वो मेडिकल वीज़ा हो, इसके लिए आपने ये फॉर्म लाजमी फिल करना होता है। और फ्रेंड्स, कई लोग ये सवाल पूछते हैं कि अगर हम फैमिली के 5 मेंबर हैं तो क्या हम एक ही फॉर्म फिल करेंगे। तो इसका जवाब ये है कि इसके लिए आप सब मेंबर को अलग अलग अपना फॉर्म फिल करना पड़ेगा। ठीक है जी, आज की जो वीडियो मैं बना रहा हूँ ये हम बनाएंगे विज़िट वीज़ा के लिए। तो जी फॉर्म को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपने यहाँ पर लोकेशन सेलेक्ट करनी है अपनी, जहाँ से आप वीज़ा अप्लाई करेंगे। अपना आप जिस कंट्री से अपना वीज़ा अप्लाई करें उसको लोकेशन सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पे पाकिस्तान की लोकेशन आती है, मैं सेलेक्ट करूँगा। अभी पाकिस्तान की लोकेशन ही आ चुकी है। पाकिस्तान में 2 सेंटर हैं जहाँ से आप अप्लाई कर सकते हैं, इस्लामाबाद, एक कराची। ठीक है जी, सेलेक्ट कर ली। लोकेशन सेलेक्ट करने के बाद डिफरेंट लोकेशन सेलेक्ट करने के बाद नीचे आपको एक कैप्शन नज़र आ रहा है लिखा हुआ, उसको आप यहाँ पे ब्लैंक में फिल करेंगे। यहाँ पे सेम एज इट इज़ जो नीचे लिखा हुआ आ रहा है वही आप इसको ब्लैंक के अंदर फिल करेंगे, सेम एज इट इज़। कैप्शन फिल करने के बाद नीचे आप आएंगे, स्क्रॉल करके तो नीचे आपको 2 ऑप्शन नज़र आ रही हैं, स्टार्ट एंड एप्लीकेशन। इस पर आप क्लिक करेंगे, स्टार्ट एंड एप्लीकेशन पे। उसके बाद ये अगला पेज खुल जाएगा। यहाँ पे आपने क्लिक करना है आई एग्री पर क्लिक करेंगे। आई एग्री पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर एक नंबर नज़र आ रहा है, एप्लीकेशन नंबर ID। ठीक है जी, ये वाला। इसको एप्लीकेशन ID, इस नंबर को फ्रेंड, इस नंबर को आपने लाजमी कहीं ना कहीं सेव कर लेना अपने पास, किसी नोट पैड में या किसी कॉपी वगैरह पर आपने नोट कर लेना है। क्योंकि अगर फॉर्म फिल करते करते अगर आपका सेशन आउट हो जाए तो उस फॉर्म को दोबारा ओपन करने के लिए इस नंबर की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है जी, नीचे आ जाते हैं। नीचे आपको नज़र आ रहे हैं सिक्योरिटी क्वेश्चन। ठीक है जी, यहाँ से आपने कोई भी सिक्योरिटी क्वेश्चन सेलेक्ट करना है। ठीक है, उसका नीचे हमें आंसर देना है आपने, फिर आपने यहाँ से कंटिन्यू कर देना है। कंटिन्यू करने के बाद नहीं फ्रेंड, जैसा कि आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहा होगा हमारा फॉर्म जो है वो स्टार्ट हो चुका है। ऊपर आपको लिखा हुआ नज़र आ रहा होगा पर्सनल इन्फॉर्मेशन। ठीक है जी, यहाँ पे आपने अपना सामने लिखना है पासवर्ड के मुताबिक। यहाँ पर गिवन है, यहाँ पर अपने पूरा नाम लिखना है जो पास उस पर लिखा होता है ID कार्ड के ऊपर। ठीक है, नीचे आ जाएंगे। नीचे आपसे पूछ रहा है कि आपका कोई आपके अपने नाम के अलावा आपने उसके अलावा कोई और नाम यूज़ किया हो, अपने असली नाम के अलावा क्या आपने कभी भी और नाम यूज़ किया हो तो वहाँ पे लिखेंगे, यस करेंगे। अगर नहीं किया तो नो करेंगे। उससे नीचे आ जाएंगे। आप पूछ रहा है कि अगर आपने अपने नाम के अलावा कभी अपने नाम के साथ कोई टैली कोड लगाया हो, या इसके अलावा कोई अपने नाम के अलावा का अपने लिए अपना कोई टैली कोड यूज़ किया हो तो वहाँ पर आप यस करेंगे। अगर नहीं किया तो नो करेंगे। ठीक है जी, उसके बाद से नीचे आप पूछ रहा है आप मेल फीमेल। यहाँ पर आपसे पूछ रहा है कि आप मेल फीमेल जो भी हम यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद नीचे आकर पूछ रहा है मार्शल स्टेटस, आप मैरिड हैं या सिंगल हैं, जो भी यहाँ सेलेक्ट करेंगे यहाँ पे। इसके बाद नीचे आ जाएंगे। नीचे आपकी डेट ऑफ बर्थ पूछ रहा है, यहाँ पर अपनी आप डेट ऑफ बर्थ लिखेंगे, जो भी आपकी डेट ऑफ बर्थ होगी। यहाँ पर अपना सिटी लिखेंगे, यहाँ पर अपना प्रोविंस लिखेंगे, यहाँ पर अपना कंट्री सेलेक्ट करेंगे जिस कंट्री से आप अप्लाई कर रहे हैं, जहाँ पर आपकी बर्थ हुई है वो कंट्री सेलेक्ट करेंगे यहाँ पर अपना। ठीक है, नीचे जहाँ पे आके सेव करके यहाँ से नेक्स्ट कर देंगे। ये फ्रेंड्स, सेकंड पेज ओपन हो चुका है हमारा। ठीक है, यहाँ पर आपसे पूछ रहा है कंट्री और रीजन, आपका जिस कंट्री में आप रहते हो वो कंट्री सेलेक्ट करेंगे यहाँ पे आप। ठीक है, उसके नीचे पूछ रहा है क्वेश्चन, आपसे पूछ रहा है कि आपकी जो नेशनलिटी है जहाँ पर वो भी रह रहे हैं, उसके अलावा आपके पास कोई और नेशनलिटी भी है, अगर है तो यस करेंगे, अगर नहीं है तो नो करेंगे। ठीक है जी, उसके नीचे वाला क्वेश्चन है उस पर आपसे पूछ रहा है कि अगर आप अपने नेशनैलिटी वाले, अपने करंट नेशनैलिटी वाले ओरिजिन के अलावा अगर आप किसी और कंट्री के भी रेजिडेंट हैं तो आप यस करेंगे, अगर नहीं है तो नो करेंगे। नीचे अब आपका पूछा है नेशनल आइडेंटिटी कार्ड नंबर, ID का नंबर लिखेंगे नेशनल आइडेंटिफिकेशन नंबर पे। ठीक है, यहाँ पे आप अपना ID का नंबर लिखेंगे। उसके बाद
नीचे पूछा यूएस सोशल सिक्योरिटी नंबर। अगर ये आपका यूएस का सोशल सिक्योरिटी नंबर है तो ये लिखेंगे यहाँ पे, अगर नहीं है तो डज नॉट अप्लाई पर क्लिक कर देंगे। यूएस का टैक्स नंबर अगर आपका है तो वो लिखेंगे यहाँ पर, अगर नहीं है तो डज नॉट अप्लाई कर देंगे। यहाँ सेव करके नेक्स्ट कर देंगे। ट्रैवल इन्फॉर्मेशन वाला पेज हमारा ओपन हो चुका है। यहाँ पे आपसे पूछ रहा है तो पर्पज़ ऑफ ट्रिप है, आप यूएस से किस मकसद के लिए जा रहे हैं वो आपने यहाँ पर सेलेक्ट करना है अपना। जैसे कि हम विजिट वीज़ा अप्लाई कर रहे हैं, यहाँ पे हमने विजिट वीज़ा वाली कैटेगरी सेलेक्ट करनी है। जैसे आपको लिखा हुआ नज़र आ रहा है बिज़नेस और प्लेयर विजिटर बी। बिजनेस वीज़ा के लिए भी ये कैटेगरी सेलेक्ट होगी और विजिट वीज़ा के लिए भी ये कैटेगरी सेलेक्ट होगी। इसके बाद नीचे आपको अगला ऑप्शन आ गया है, यहाँ पर अगर अपना जो है कैटेगरीज को ना स्पेसिफाई करें। और टूरिस्ट वीज़ा में हम अप्लाई कर रहे हैं, ये लिखा हुआ आपको नज़र भी आ रहा है। टेम्परेरी वीज़ा इसको कहते हैं हम, इसको कहते हैं, इसकी कैटेगरी का नाम है B1 B2। ये सिलेक्ट करेंगे, ठीक है। सिलेक्ट करने के बाद नीचे आ जाएंगे। नीचे लिखा हुआ आ रहा है कि आपका जो कोई स्पेसिफिक ट्रैवल प्लान है यूएस जाने का, यहाँ पर मैं यस को क्लिक करूँगा। इसको हम अपना जो ट्रैवल हमारा प्लान है यूएस आने और जाने का वो हम बताएंगे। ये हमारा ट्रैवल प्लान के लिए हमारी ये सारे ऑप्शन आगे आ चुकी हैं। यहाँ पर हम अपने बताएंगे अराइवल डेट, यहाँ पर बताएंगे फ़्लाइट का नाम, यहाँ पर अराइवल सिटी न्यूयॉर्क या जिसका सिटी में भी हमने जाना होगा वो यहाँ पर लिखेंगे। उसके बाद डिपार्चर डेट के किस डेट को हम वहाँ से वापस निकलेंगे। डिपार्चर फ़्लाइट का नाम लिखेंगे यहाँ पे। डिपार्चर सिटी किस शहर से हम वहाँ से वापस निकलेंगे, डिपार्चर करेंगे। नीचे हम वहाँ पे नीचे लिखेंगे प्लेस एंड लोकेशन प्लान टू विज़िट, कि हम यूएस से जाकर किन किन प्लेसेस पे हम विज़िट करेंगे उसका यहाँ पे नाम लिखेंगे। नीचे से आप प्लेसेस अगर आपने एक से ज़्यादा प्लेसेस विज़िट करनी जाके तो नीचे से आप ऐड करते जाएंगे, ठीक है। उसके नीचे आ जाएंगे और आपसे पूछ रहा है कि एड्रेस वेयर टू स्टे इन यूएस, कि आप यूएस से जाकर किस एड्रेस पे स्टे करेंगे। अगर आपने कोई होटल बुक कराया तो वहाँ पे आप यहाँ पे उसके होटल का एड्रेस है वो यहाँ लिखेंगे, उसका सिटी का नाम लिखेंगे, यहाँ पे स्टेट का नाम लिखेंगे, यहाँ पे उसका पोस्टर कोड लिखेंगे। अगर आप वहाँ पर जाकर अपने किसी फ्रेंड्स या रिलेटिव के पास किसी के घर पर रुकेंगे तो यहाँ पे आप उनका घर का एड्रेस लिखेंगे, ठीक है। नीचे यहाँ से पूछ रहा है कि आपका जो ट्रिप है उसका ख़र्चा आप खुद उठा रहे हैं कि आपको कोई पे करेगा। यहाँ पे आप सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद सेलेक्ट करने के बाद नीचे से आपने सेव करना है और नेक्स्ट कर देना। नहीं फ्रेंड, अब हमारा अगला जो पेज ओपन हो चुका है। इसके ऊपर लिखा हुआ आपको नज़र आ रहा है ट्रैवल कंपेनियन इन्फॉर्मेशन। यहाँ पर आपसे क्वेश्चन कर रहा है कि अगर आपके साथ कोई और पर्सन ट्रैवल कर रहा है या नहीं कर रहा। अगर आपके साथ ट्रैवल कर रहा है यूएस जाने के लिए, यहाँ पर यस करेंगे, अगर नहीं कर रहा तो नो करेंगे। नीचे फिर आप सेव करके तो साथ नेक्स्ट कर देंगे। जी फ्रेंड्स, नेक्स्ट करने के बाद हमारा जो अगला जो पेज है वो ओपन हो चुका है। इस पर लिखा हुआ आ रहा है प्रीवियस यूएस ट्रैवल इन्फॉर्मेशन, ठीक है जी। यहाँ पर आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि अगर आप कभी पहले यूएस गए हैं, अगर गए हैं तो यस करेंगे, अगर नहीं गए तो नो करेंगे। इससे नीचे वाला जो क्वेश्चन आपको नज़र आ रहा है वहाँ पर आपसे पूछ रहा है कि हैव यू एवर बीन इशूड अ यूएस वीज़ा, क्या आपको कभी इससे पहले कभी यूएस का वीज़ा इशू हुआ है। अगर हुआ तो यस करेंगे, आप उसकी डिटेल एंटर करेंगे, अगर नहीं हुआ तो नो करेंगे। उससे नीचे आ जाएंगे तो नीचे वाला जो क्वेश्चन है उसमें आपसे पूछ रहा है कि आपका जो यूएस का वीज़ा है इससे पहले कभी रिफ्यूज़ हुआ है, या आप कभी यूएस गए हो तो आपको वहाँ पे जो एयरपोर्ट पे या किसी पोर्ट से आपको रिफ्यूज़ किया करके वापस भेजा गया हो। अगर किया है तो यस करेंगे, अगर नहीं किया तो नो करेंगे। जी फ्रेंड्स, से नीचे वाले क्वेश्चन पे आ जाएंगे तो नीचे वाले क्वेश्चन पे अब आपसे पूछ रहा है कि आपके पास कोई यूएस की कोई सिटीज़न है या आपके पास कोई इमिग्रेशन सर्विस है तो आप यस करेंगे, अगर नहीं है तो नो करेंगे, ठीक है। उसके बाद नीचे आ जाएंगे, सेव करेंगे और नेक्स्ट कर देंगे। अगला जो पेज उस पर हमारे से पूछ रहा है एड्रेस एंड फ़ोन इन्फॉर्मेशन। आप अपने घर का एड्रेस लिखेंगे, यहाँ पे उसका स्ट्रीट का नंबर, हाउस नंबर, सिटी का नेम, प्रोविंस नेम जो लिखेंगे पंजाब है, सिंध है, जो भी आपका पाकिस्तान के हिसाब से। उसके नीचे अपना पोस्टल कोड लिखेंगे, नीचे आप अपना कंट्री सेलेक्ट करेंगे, ठीक है जी। उसके बाद नीचे आ जाएंगे। नीचे से पूछ रहा है आपका मेलिंग एड्रेस, मतलब कि आपको जब वो आपका वीज़ा लग जाएगा, अगर आपको जो डॉक्यूमेंट्स कहना है वो आपको जब मेल करने होंगे तो किस एड्रेस पे करने होंगे, ठीक है। वो आपसे ये पूछ रहे हैं कि आपका मेलिंग एड्रेस हो, आपका होम एड्रेस सेम है। अगर सेम है तो यस करेंगे, अगर नहीं सेम तो नो करेंगे। नीचे आप उसका जो मेलिंग एड्रेस है वो आप नीचे लिखेंगे। अगर आपका मेलिंग एड्रेस और होम एड्रेस सेम है तो यस करेंगे, ठीक है। उससे नीचे आ जाएंगे। नीचे आपसे पूछ रहा है कि फ्रेंड नीचे आपसे पूछ रहा है आपका फ़ोन नंबर, यहाँ पर अपना फ़ोन नंबर लिखेंगे, ठीक है।
नीचे पूछ रहा है वर्क फ़ोन नंबर, जहाँ पे आप काम वगैरह करते हैं, जिस दफ्तर में आप काम करते हैं, कोई आप बिज़नेस करते हैं, अगर आपके पास अगर नंबर अलग से है तो आप यहाँ पे इस वाली डैश में लिखेंगे। ठीक है, उससे नीचे आ जाते हैं। तो नीचे आ जाएंगे, आपसे पूछ रहा है कि आपने ऊपर नंबर लिखे हैं, इसके अलावा आपने पिछले 5 साल में कोई नंबर यूज़ किए हैं तो यस करके इसका नंबर नीचे लिखेंगे, अगर नहीं किया तो नो करेंगे। उसको नीचे आपसे पूछ रहा है आपका ईमेल एड्रेस, वो लिखेंगे यहाँ पे। आपसे नीचे आए तो उससे नीचे आपसे पूछ रहा है कि अगर आपने इस ईमेल एड्रेस के अलावा पिछले 5 सालों में कोई और ईमेल एड्रेस यूज़ किए हैं तो आप नीचे यहाँ पे यस करेंगे, नीचे अपना पुराना ईमेल एड्रेस वो नीचे ऐड करेंगे, अगर नहीं किया तो नो करेंगे। उससे नीचे आ जाएंगे, नीचे आपसे पूछ रहे हैं सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म आप जो तो यूज़ करते हैं, ये सारी लिस्ट की आ रही है जो तो अपना जो आप सोशल मीडिया यूज़ करते हैं, तो यहाँ पर सेलेक्ट करके उनका अकाउंट ऐड करेंगे। ठीक है, ये सेव करेंगे, नीचे नेक्स्ट करेंगे। जी फ्रेंड्स, अगला तो पेज हमारा ओपन हो चुका है। यहाँ पे आपसे आपका पासपोर्ट की इन्फॉर्मेशन पूछेगा वो, यहाँ पर आपने अपना पासपोर्ट सेलेक्ट करना है, रेगुलर आपका पासपोर्ट है, ऑफिशियल है, डिप्लोमेटिक है, जो भी होगा पासपोर्ट होगा वो आपने सेलेक्ट करना है। यहाँ पे हम रेगुलर सेलेक्ट करेंगे। रेगुलर पासपोर्ट सेलेक्ट करने के बाद नीचे आपसे पूछ रहा है, नीचे आपसे पूछ रहा है आपका पासपोर्ट का नंबर, इस डैश में अपने पासपोर्ट का नंबर लिखेंगे। नीचे आपसे पूछ रहा है पासपोर्ट का बुकलेट नंबर, ये भी आपके पासपोर्ट के फ्रंट पेज पे लिखा होता है, तो उसको यहाँ पर एंटर करेंगे पासपोर्ट का बुकलेट नंबर। उसके बाद नीचे आपसे पूछ रहा है कि आपका जो पासपोर्ट है वो किस अथॉरिटी ने आपको इशू किया है, यहाँ पे आप अपना कंट्री सेलेक्ट करेंगे, जिस कंट्री ने आपको अपना पासपोर्ट दिया होगा। उसके बाद नीचे वो सिटी पूछ रहा है, इसको प्रोविंस पूछ रहा है आपका, नीचे फिर कंट्री, फिर से कंट्री पूछ रहा है आपका, फिर कंट्री सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद नीचे आपसे पूछ रहा है कि पासपोर्ट की इशू डेट, उससे नीचे पूछ रहा है कि पासपोर्ट की एक्सपायरी डेट, यहाँ पर आप दोनों अपनी डेटें ऐड करेंगे। उसके बाद नीचे आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है हैव यू एवर लॉस्ट अ पासपोर्ट और हैड वन स्टोलन, कि आपका पासपोर्ट कभी गुमा या कभी चोरी हुआ है, अगर हुआ तो यस करेंगे, उसकी वजह बयान करेंगे आप, अगर नहीं हुआ तो नो पर क्लिक करेंगे, ये सेव करके अगर नेक्स्ट कर देंगे। ये फ्रेंड नेक्स्ट करने के बाद हमारा अगला पेज ओपन हो चुका है। अब यहाँ पे आपसे पूछ रहा है यूएस पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन, वहाँ पे आप कहाँ पे स्टे करेंगे, अगर आपका वहाँ पे कोई कॉन्टैक्ट पर्सन रहता है वहाँ पे यूएसए में, यहाँ पे आप उसका नाम लिखेंगे, सर नेम लिखेंगे, गिवन नेम लिखेंगे। ठीक है, अगर नहीं रहता तो उसको डन नो पे क्लिक करेंगे, फिर आप अपना होटल का नाम लिखेंगे। ठीक है, यहाँ पे उसका रिलेशन लिखेंगे, आप जो भी रिलेशन होगा, होटल का नाम लिखा है तो यहाँ पे अदर जाएगा, अदर करने के बाद नीचे आप उसका एड्रेस लिखेंगे, उसका सिटी का नाम लिखेंगे, उसका जो है सिटी का नाम लिखेंगे, जिसका स्टेट लिखेंगे, न्यूयॉर्क या जो भी स्टेट है उसका, यहाँ पे वो सेलेक्ट करेंगे आप। उसका यहाँ पर नीचे आप उसका पोस्टल कोड या जिप कोड जो भी इसका यहाँ पे लिखेंगे आप, उस होटल का फ़ोन नंबर लिखेंगे, उसका ईमेल एड्रेस लिखेंगे यहाँ पे आप। करने के बाद यहाँ सेव करेंगे, नेक्स्ट कर देंगे। अगला जो हमारा पेज ओपन हुआ है वहाँ पे आपसे पूछ रहा है आपकी फैमिली इन्फॉर्मेशन। ठीक है, फैमिली और रिलेटिव की इन्फॉर्मेशन। नीचे आपका फादर का नेम पूछ रहा है, सर नेम, गिवन नेम, भी डेट ऑफ बर्थ। ठीक है, इज़ योर फादर इन द यूएस, कि आपके वाले साहब यूएस में है, अगर हैं तो यस करेंगे, अगर नहीं है तो नो करेंगे। उससे नीचे आ जाए, नीचे पूछ रहा है आपका मदर का नेम, मदर का सर नेम यहाँ लिखेंगे, गिवन नेम यहाँ लिखेंगे, मदर की डेट ऑफ बर्थ यहाँ लिखेंगे। फिर आपसे पूछ रहा है कि क्या आपकी वालदा भी यूएसए में है, अगर हैं तो यस करेंगे, अगर नहीं है तो नो करेंगे। ठीक है, उससे नीचे जो क्वेश्चन लिखा हुआ आ रहा है, पूछ रहा है कि अपने वालिदैन के अपने बहन भाई के अलावा अगर इसके अलावा आपका कोई रिश्तेदार यूएस में रहता है। ठीक है, तो यहाँ पर यस करेंगे, उसकी डिटेल देंगे, अगर नहीं रहता तो नो करेंगे, यहाँ से नेक्स्ट कर देंगे। जी नेक्स्ट करने के बाद हमारा जो अगला पेज ओपन हो चुका है। यहाँ पे वो आपसे पूछ रहे हैं आपकी प्रेजेंट वर्क, एजुकेशन, ट्रेनिंग इन्फॉर्मेशन, इस प्रकार जो कुछ भी इनमें से कुछ भी कार्य है इसकी आपने यहाँ पे इन्फॉर्मेशन जो है यहाँ पे अपने ऐड करनी है। अगर आप कोई जॉब या कोई बिज़नेस कर रहे हैं, यहाँ पे आप उसकी वो कैटेगरी सेलेक्ट करेंगे। ये लिखा हुआ आपको नज़र आ रहा है बिज़नेस की, यहाँ पर ऑप्शन आ रही है, हमें बिज़नेस को सिलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आप अपने बिज़नेस का नाम लिखेंगे, उसका एड्रेस लिखेंगे, जिस सिटी में आपका जो बिज़नेस है उसका सिटी का नाम लिखेंगे, इसका परमिशन लिखेंगे, इसका पोस्टल कोड लिखेंगे, यहाँ पे ये इसका मोबाइल नंबर लिखेंगे, इसका जो कंट्री है वो सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद अपने बिज़नेस की स्टार्टिंग डेट लिखेंगे, यहाँ पे अपनी यहाँ पे जो आप मंथली जो आप वहाँ से
आप इनकम जनरेट कर रहे हैं अपनी, आप मंथली जो कमा रहे हैं उसकी यहाँ पे आप यहाँ पर अपनी इनकम डालेंगे। अगर आप नहीं डालना चाहते तो डज नॉट अप्लाई पे क्लिक कर देंगे। नीचे आपने इसकी ड्यूटीज अप्लाई, नीचे इस कॉलम में आपने इसकी ड्यूटीज़ को डिस्क्राइब करना है, आप अपने बिजनेस में जो जो काम करते हैं। अब आगे नेक्स्ट कर देंगे। जी फ्रेंड्स, हमारा जो नेक्स्ट पेज है वो ओपन हो चुका है और यहाँ पे आपसे पूछ रहा है कि जो आपने पिछले पेज पे अपनी जो बिज़नेस की डिटेल ऐड की है, कि आप उससे पहले भी कहीं पे आप एम्प्लॉय थे, उससे पहले भी आपने कोई काम किया है तो यस करेंगे, अगर नहीं किया तो नो पे क्लिक करेंगे। नीचे आपसे पूछ रहा है आपकी स्टडी की डिटेल, कि आपने जो एजुकेशन है वो सेकेंडरी लेवल तक हासिल की है या इससे ऊपर की हासिल की है। अगर आपने हासिल किया तो यस करेंगे, अगर आप बिल्कुल नहीं पढ़े हुए तो आप नो पे क्लिक करेंगे। यहाँ से नीचे आप सेव पर क्लिक करेंगे, अगर नेक्स्ट कर देंगे। जी फ्रेंड, हमारा जो अगला पेज है ओपन हो चुका है। यहाँ पे आपसे वो पूछ रहा है आपका एडिशनल वर्क एजुकेशन ट्रेनिंग इन्फॉर्मेशन, ठीक है। यहाँ पे आपसे पूछ रहा है कि आपका जो किसी कबीले से या किसी ट्रिब्यूट से आपका कोई ताल्लुक है तो आप यहाँ पे यस करेंगे, अगर नहीं है तो नो पे क्लिक करेंगे। नीचे से पूछ रहा है प्रोवाइड द लिस्ट ऑफ लैंग्वेज यू स्पीक, मतलब कि आप जो से आप ज़बानें बोल सकते हैं उसका आप यहाँ पे नाम ऐड करेंगे, ठीक है। इंग्लिश बोल सकते हैं वो यहाँ पे ऐड करेंगे, उर्दू बोल रहे हैं नीचे आप ऐड पर क्लिक करके उर्दू भी ऐड कर सकते हैं, पंजाबी, पश्तो, जो भी आप ज़बान बोलना चाहते हैं यहाँ पे आप ऐड कर सकते हैं। उसके बाद नीचे आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है आपकी ट्रैवल हिस्ट्री का, कि आपने पिछले 5 सालों में कोई ट्रैवल किया है तो आप यहाँ पे ऐड करेंगे, अगर नहीं किया तो नो करेंगे। उससे नीचे आएंगे तो आपसे पूछ रहा है कि आपने कभी किसी सोशल या किसी चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन में कोई काम किया है, अगर किया है तो यस करेंगे, अगर नहीं किया तो नो पर क्लिक करेंगे। उससे नीचे जो क्वेश्चन है उसमें आपसे पूछ रहा है कि आपने कभी न्यूक्लियर या बायोलॉजिकल केमिकल का कोई बिजनेस वगैरह किया है, और किया है तो यस करेंगे, अगर नहीं किया तो नो पर क्लिक करेंगे। उससे नीचे वाले क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा है कि आपने कभी किसी फौज वगैरह में कोई ड्यूटी वगैरह की है, तो की है तो यस करेंगे, नहीं की तो नो पर क्लिक करेंगे। उससे नीचे वाले क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा है कि कभी आपने किसी पार्लियामेंट्री यूनिट या कभी किसी रिबेल ग्रुप में, कभी किसी गुरिल्ला ग्रुप में आप कभी इसमें शामिल रही हों, अगर रही हैं तो यस पे क्लिक करेंगे, अगर नहीं है तो नो पे क्लिक करेंगे, नीचे से नेक्स्ट कर देंगे। उसके बाद हमारा लास्ट पेज है ओपन हो चुका है। इस पेज के हमारे 5 पार्ट होते हैं। सबसे पहले ऊपर आपको नज़र आ रहा होगा लिखा हुआ सिक्योरिटी एंड बैकग्राउंड पार्ट 1, ठीक है जी। सिक्योरिटी क्वेश्चन का पार्ट 1 है। यहाँ पे आपसे सिक्योरिटी क्वेश्चन पूछेगा, ठीक है जी। आपको कभी इसमें जो बीमारियाँ वगैरह लिखी हुई हैं कि आपको कभी इसमें से कोई बीमारी है, अगर है थी तो कभी यस पे क्लिक करेंगे, अगर है नहीं थी तो नो पे क्लिक करेंगे। नीचे वाले क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा है कि आपका कभी कोई जहन का कोई मसला बना हो या कभी आपका कोई फिजिकल डिसऑर्डर हुआ हो तो आप यहाँ पे यस करेंगे, अगर नहीं हुआ तो नो पे क्लिक करेंगे। चलो क्वेश्चन पे आ जाते हैं। तो नीचे वाले क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा है कि आप कोई ड्रग एडिक्ट तो नहीं है, आप कोई नशा वगैरह तो नहीं करते, अगर करते हैं तो यस पे क्लिक करेंगे, अगर नहीं करते तो नो पे क्लिक करेंगे, नीचे से नेक्स्ट कर देंगे। सेकंड बार हमारे सामने उसका आ चुका है सिक्योरिटी क्वेश्चन का। यहाँ पे आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है सिक्योरिटी क्वेश्चन में हम सब पे नो पे क्लिक करेंगे। नेक्स्ट करने के बाद हमारा जो पार्ट 5 है सिक्योरिटी क्वेश्चन का, जो लास्ट पार्ट है हमारे सामने आ चुका है। इस पर हम सब पे नो पे क्लिक करेंगे। नो पे क्लिक करने के बाद नीचे आपसे सेव की ऑप्शन आ रही है और नीचे आगे लिखा हुआ आ रहा है नेक्स्ट फ़ोटो। नेक्स्ट करके अपने नेक्स्ट करेंगे। यहाँ से आप नेक्स्ट करने के बाद हमारा जो पेज ओपन हो चुका है। फॉर्म जो हमारा कंप्लीट हो चुका है। यहाँ पे आप आगे ऑप्शन आ चुकी है अपलोड फ़ोटो। यहाँ पे अब आपने अपनी वायर बैकग्राउंड में 2x2 इंच की जो फ़ोटो यहाँ पे अपलोड करनी है। अपनी फ़ोटो जो है अपने लैपटॉप में जो सेव रखी होगी, यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है अपलोड योर फ़ोटो। यहाँ से आप इस पर आप क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करने के बाद अगला पेज ओपन हो चुका है। यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है चूज़ फाइल। यहाँ पे चूज़ फाइल पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे आपके सामने आपका फ़ोटो ओपन हो चुका है। आपको पिक्चर है लगाने के लिए और सेव रखी होगी, इस पर आप वहाँ से सेलेक्ट करेंगे। यहाँ से आप ओपन पे क्लिक करेंगे। करने के बाद यहाँ से आप कर देंगे अपलोड। जब आपको ऑप्शन नज़र आ रही होगी रिव्यू की, रिव्यू पे क्लिक करेंगे। यहाँ से इसको लीव पे क्लिक करेंगे।
लीफ पर क्लिक करने के बाद ही हमारा फॉर्म सारा फिल हो चुका है। ये आपके सामने फॉर्म सारा खुल चुका है जो जो आपने फिल किया है। ठीक है, यहाँ से आप उसको रिव्यू कर सकते हैं ताकि इसको आप चेक कर लें, ताकि भी कोई गलती वगैरह हो तो उसको आप सही कर लें दोबारा। फ्रेंड्स, आज की वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।